इसमें जो है आपके आगे के दोनों टायर और पीछे के दोनों टायर वो चेंज होते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस जो है लगभग 3 फीट का होता है। हम मॉडिफाई करके इसको बूम स्प्रे हम बना देते हैं। बूम स्प्रे में ये है आपको ऑटोमेटिक जो है स्प्रे होता रहता है। इसमें जैसे आपको वीडीसाइड्स डलवाना हो, फंजीसाइड्स डलवाना हो, किसी भी तरीके का छिड़काव जो आप किसान भाई जो भी हैं वो अपने खेत में करना चाहते हैं, इससे आसानी से कर सकते हैं। 500 लीटर में 2.5 एकड़ जो है एरिया हम कवर कर लेते हैं। इस साइड लिंक से ये जुड़े हैं, प्लस ये टॉप लिंक है। टॉप लिंक से ये जो है जुड़े हुए हैं, अटैच है। स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो स्पेसिंग बढ़ा के आगे भी मडगार्ड से आगे निकाल सकते हैं या मडगार्ड हटा के स्पेस और कम कर सकते हैं। खुद का ट्रैक्टर है, अगर मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो 2 लाख से 2,30,000 25,000 इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है इसकी। किसानों को अगर खड़ी फसल के बीच में जाकर भी किसी चीज़ का छिड़काव करना हो, चाहे वो दवा हो या कोई और चीज़, तो अब उन्हें बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। वो अपने कंधे पर भारी टंकी डाले बिना ही खेत के बीच में जा सकेंगे, स्प्रे भी कर सकेंगे। इसके लिए वो अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खास बात ये, और उनकी फसल भी ख़राब नहीं होगी। आज हम पहुँचे हैं पंतनगर के जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पर हम आपको एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाने जा रहे हैं जिसे यहाँ के इंजीनियर्स ने मॉडिफाई करके कुछ ऐसा रूप दिया है कि वो खड़ी फसल के बीच में भी खेतों में जाकर दवा का छिड़काव आसानी से कर सकता है। तो चलिए आपकी मुलाकात आज हम कराते हैं इस विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं विकेश कुमार, उनसे। विकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। धन्यवाद। ये क्या है आप लोग का पूरा ये ट्रैक्टर का मॉडल, ये किस तरह के मॉडिफिकेशन जिससे अब ट्रैक्टर को खड़ी फसल में ले जाएं और नुकसान ना हो? जी शैलेश जी, मैं आपको सर्वप्रथम बताऊं, ये जो ट्रैक्टर को हमने मॉडिफाई किया है, कोई किसान है, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी आप जो है इनको ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवा सकते हैं। आप नीयरेस्ट जहाँ पे एग्रीकल्चर मशीनरीज़ को बनाया जाता है, जहाँ पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, आप वहाँ पर जाकर इनको ट्रैक्टर, अपने खुद के ट्रैक्टर को ले जाकर वहाँ मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। इसमें जो है आपके आगे के दोनों टायर और पीछे के दोनों टायर वो चेंज होते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस जो है लगभग 3 फीट का होता है। तो आप किसी भी खड़े फसल में, चाहे गेहूं हो, धान हो, मक्का हो या गन्ना हो, या छोटे जैसे किसान हैं जैसे आलू की खेती हो या सोयाबीन लगाते हैं, इस तरीके की किसी भी खेत में जो है आप ले जाकर इससे आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। ये हम मॉडिफाई करके इसको बूम स्प्रे हम बना देते हैं। बूम स्प्रे में ये है आपको ऑटोमेटिक जो है स्प्रे होता रहता है। इसमें एक जो ड्राइवर है, जो चालक है, वो सिंगल हैंडली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने टैंक में पानी भरा, इसकी जो टैंक की क्षमता है वो 500-600 लीटर है, जो कोई 400 लीटर भी रखता है। तो उस हिसाब से जो है ये, इसमें जैसे आपको वीडीसाइड्स डलवाना हो, फंजीसाइड्स डलवाना हो, किसी भी तरीके का छिड़काव जो आप किसान भाई जो भी हैं वो अपने खेत में करना चाहते हैं, इससे आसानी से कर सकते हैं। जो आजकल जो पुराने ट्रेडिशनल है, जैसे नैपसैक स्प्रेयर से किसान भाई लोग करते हैं, जिनके पास 10 एकड़ 20 एकड़ की खेती है, उनको मैन पावर भी ज़्यादा लगती है। फिर नैपसैक का जो कैपेसिटी है उसकी टैंक की 15 से 20 लीटर होता है, मैक्सिमम 25 लीटर की होती है। तो बार बार उनको पानी भरना, फिर स्प्रे करना, उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। इस मॉडिफिकेशन से आप, बूम स्प्रेयर के मॉडिफिकेशन से आप इसमें जो है लगभग आधे घंटे में 1 एकड़ का जो है स्प्रे आप कर सकते हैं। अगर ज़मीन जो है सूखी हो, गीली ना हो, तो 1 एकड़ जो है आधे घंटे में आप स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको 200 से 250 लीटर की, अगर 200 से 250 लीटर की पानी चाहिए होगा, उसमें आप किसी भी दवाई को मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 3 फीट होती है। तो आप जैसे गेहूं की फसल ले लीजिए, स्टार्टिंग के 1 से 1.5 माह की जो फसल है, उसमें आप आसानी से इसको ले जा सकते हैं। उस टाइम में आपके फसल में कोई भी नुकसान, किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये इसका भी ध्यान रखें आप, जब इसमें बालियाँ आ जाती है, जब बालियाँ क्या होती है, बाली होने के बाद भारी हो जाती हैं। अगर आप इसको उस टाइम में यूज़ करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, बालियाँ जो है अगर गिर जाती है तो उठने में थोड़ी परेशानी होती है, कभी नुकसान भी हो सकता है। विशेष करके इस बात का ध्यान रखें। और उस किसान के लिए बहुत अच्छा होगा जो जैसे जिनके पास 15 एकड़ 20 एकड़ खेत है उनके पास, उनके लिए तो ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिनके पास सिंगल ट्रैक्टर है, जिन किसानों के पास, अगर वो भी इस तरीके की जो है चीज़ें मॉडिफाई करवा के रखना चाहें आप,
तो ये रख सकते हैं आप। इसको क्या है कि आपके पास ये 4 टायर जो है एडिशनल इसमें जुड़ जाते हैं। आप कभी भी इसको अपने घर पर, किसान भाई अपने घर पर खुद से ही इसको खोल सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं। प्लस आप स्प्रे टैंक भी है इसके पीछे लगा हुआ है, आपको भी हम दिखाएंगे। इसमें जो है आप डिटैच करके फिर अटैच भी कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए एक बार स्प्रे टैंक को भी देख लेते हैं पीछे की तरफ उतर के। हाँ जी, वो भी एक बार किसान भाई जो आपको देख रहे हैं, जी, सुन रहे हैं, जी, उनको जी। दिखा देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं विकेश जी, ये आप बात कर रहे थे इस टैंक की, इसकी क्षमता कितनी है लगभग? इस टैंक की क्षमता जो है अभी 500 लीटर की है। तो कितना एरिया कवर होगा इसमें? ये 500 लीटर में 2.5 एकड़ जो है एरिया हम कवर कर लेते हैं। इसमें ये है, जैसे मैंने बताया कि कोई किसान जो है स्पीड पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से चलाते हैं, लेकिन जो प्रीफर है वो 200 लीटर पर एकड़ का है। आपने कहा कि इसको खुद किसान जो हैं, जो पहिए हैं वो माउंट अनमाउंट यानी हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसका क्या करेंगे फिर? ये जो हिस्सा है देखिए, यहाँ पे जो साइड लिंक है हमारे पास, ट्रैक्टर में साइड लिंक होते हैं, किसान भाइयों को पता है। ये 2 साइड लिंक हैं, इस साइड लिंक से ये जुड़े हैं, प्लस ये टॉप लिंक है। टॉप लिंक से ये जो है जुड़े हुए हैं, अटैच है। यहाँ से आसानी से पिन होता है, ये देखिए, मैं आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए पिन है, ये खोल दीजिए, फिर आप इसको डाउन करिए, आसानी से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये पीटीओ शाफ्ट है, ये भी जो है पिन दबा के निकल जाता है। इसमें किसान भाई को कोई दिक्कत नहीं है। जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर है वो उनको पता है ये सब चीज़ें। आप उसके अलावा ये देखिए जो टायर लगे हैं, ये हम इसके साथ जो बड़े टायर होते हैं वो हमने खोल दिए हैं। यहाँ से आसानी से अटैच और डिटैच कर सकते हैं। आगे भी इसी तरीके का है। आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो स्पेसिंग बढ़ा के आगे भी मडगार्ड से आगे निकाल सकते हैं, या मडगार्ड हटा के स्पेस और कम कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप इसको अटैच और डिटैच कर सकते हैं। फसल खराब ना हो इसके लिए ये भी है कि जो बुआई है खेत में वो एक लाइन में हो, ताकि इनके पहियों को चलने की जगह मिले। अगर रो टू रो डिस्टेंस जो है सही है आपकी बुआई का, कोई भी फसल है, अगर स्पेसिंग अच्छी है, फिर तो आप समझ लीजिए कोई नुकसान नहीं है फसल में, नुकसान बहुत ही कम है। ये है। और स्टार्टिंग के फेज़ में जैसे गन्ने की हो गई, उसमें तो स्पेस काफ़ी होता है। जैसे गन्ना आप लगा लीजिए 2-2.5 फीट के भी हो जाएं, 3 फीट के भी हो जाएं, तो उसमें आप आसानी से इसको जो है किसान भाई लोग जो हैं इसको स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी जो क्षमता है, इसकी डिस्टेंस जो है लगभग 20 से 25 मीटर के आसपास होती है। ये बूम स्प्रे कर सकते हैं। देखिए इसमें क्रैंक लगे हुए हैं, ये ऑटोमेटिक जो है मूव करते हैं। इसको जो है पाइप ले जाकर, जैसे किसान भाई लोग अभी इससे पहले भी जो है ट्रेडिशनल मेथड है, अगर स्प्रे टैंक है बड़ा वाला, इसमें अटैच होता है, ट्रेल टाइप होते हैं वो, उसमें जोड़ के टैंक रोड पे खड़े करके आप जो है पाइप ले जाकर स्प्रे करते हैं। तो इसमें जो है वो सब चीज़ें जो है दूर करने के लिए इसमें ऑटोमेटिक वो लगा दिया है। इसको बूम स्प्रे कहते हैं। बूम स्प्रे कई टाइप के आते हैं, उसमें नोजल्स होते हैं जो ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे टाइप के इसके पीछे माउंट होते हैं, फिर वो आप करते हुए जाते हैं। इसमें क्या है, जैसे किसान भाई लोग सरसों की खेती करते हैं, सोयाबीन की खेती करते हैं, किसी भी तरह की, ये सेंसिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, वीडीसाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो जब हम सरसों बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, उस टाइम पे क्या है कि विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स क्या होता है, उसमें पेंडामेथिलिन वगैरह डालते हैं वीडीसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके ऊपर ये बेस्ट है। आप विदिन 24 आवर्स उसमें बूम स्प्रे चलाते हैं, तो आप उसको नैपसैक स्प्रे ना चला के या पाइप लेकर ना जाके, ये आपके लिए बेस्ट है। आप इसको यूज़ करिए, आपका टाइम बचेगा, कॉस्ट कटिंग होगी, लेबर कॉस्ट भी बचेगा आपका। मतलब आपके लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। शुरुआती खर्च, लेकिन ये एक बड़ी चीज़ आती है, कितना खर्च होगा एक ट्रैक्टर को मॉडिफाई करा के इस रूप में लाने में? देखिए, जो एक ट्रैक्टर को किसान भाई लोग अगर खुद का ट्रैक्टर है, अगर मॉडिफाई कराना चाहते हैं, तो 2 लाख से 2,30,000 25,000, ये डिपेंड करता है कि कहाँ के आपके जो डीलर हैं वो किस तरीके से आपको पार्ट्स अवेलेबल कराते हैं, उसी हिसाब से। इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है इसकी। हम लेबर खर्च करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो कुछ बच जाएगी जी। इसमें जो हम लेबर जैसे खर्च करते हैं, जैसे हम स्प्रे कराना है हमें, अगर हम पाइप से स्प्रे कराते हैं, जैसे 500-600 मीटर अंदर ले जाते हैं हम लोग खेतों में पाइप को। आप इसी तरीके से देख लीजिए कितना बड़ा प्लॉट है, अगर हम यहाँ से रोड पर टैंक को खड़े करके हम पाइप लेकर अंदर जाएं, कम से कम 6-7 लोग चाहिए हमें, पाइप को खींचने वाला, टांगने वाला,
फिर उसको स्प्रे करने वाला। इसमें ऐसा नहीं है, एक आपके पास ड्राइवर होगा जो किसान भाई वो खुद ही चला लेते हैं। आप इसमें बैठ जाइए, पानी भर लीजिए, दवाई मिला लीजिए और इसको आप अकेला भी चला सकते हैं। मतलब एडिशनल आपको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक चीज़ किसान भाई लोग और भी ऐड कर सकते हैं। इसके फ्रंट साइड में एक बॉक्स आता है, उसमें जो यूरिया वगैरह वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक इसके नीचे से शाफ्ट जुड़ जाती है। वो ऑटोमेटिक जो, जैसे हम लोग क्या करते हैं किसान भाई लोग, जैसे खेतों में यूरिया डालना हो, खाद का छिड़काव करते हैं जैसे, तो वो लोग क्या छिड़काव क्या जैसे उसमें डालना हुआ ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, मतलब हाथ से छिड़कते हैं। तो उसके जगह पे आप अगर इसी में ही ट्रैक्टर के आगे बॉक्स लगा दे, शाफ्ट से कनेक्ट कर दे, तो वो ऑटोमेटिक जो है आपका छिड़कता चला जाएगा। उसके लिए भी मैन पावर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये और एक एडिशनल फीचर आप इसमें ऐड करा सकते हैं। तो आपने देखा आज इस पूरे ट्रैक्टर के मॉडल को, जो काफ़ी खास है यहाँ पर, और देखा कि किस तरह से जो किसान भाई हैं वो अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करा के इस रूप में ला सकते हैं, और उसके बाद उनके लिए जो खेती कहते हैं वो कितनी आसान हो जाएगी जब वो अपने खेतों में लेके जाएंगे किसी भी वीडीसाइड के या किसी खरपतवार के कीटनाशक दवा के छिड़काव के लिए, तो उन्हें फसल के नुकसान होने का बहुत डर नहीं रह जाएगा। दूसरा, जो लेबर यानी मजदूरी जो लगती है, अगर बड़े खेत है तो वहाँ पर जिस से बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने 500 लीटर का टैंक लगाया हुआ है और एक बार इसको लेके चलते हैं तो लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है उसमें आसानी से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।